लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंक देंगे। ठोकरें कहती है मारा जाएगा और हौसले कहते हैं देख लेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका हम स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है वह है गोली दर्पण से प्रतिबिंब खींचने के नियम। तो आइए हम आपको बताते हैं कि गोली दर्पण से प्रतिबिंब खींचने के नियम क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि गोली दर्पण से प्रतिबिंब खींचने के नियम, यानी गोली दर्पण से प्रतिबिंब खींचने के 3 नियम होते हैं। अगर मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको गोली दर्पण से प्रतिबिंब खींचने का नियम नहीं पता है तो आप कभी भी प्रतिबिंब को नहीं बना सकते हैं। किसी गोली दर्पण में, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, आप नहीं बना सकते। देखिए, आप रट लीजिए वह बात की बात है, परंतु हम आपको एकदम अच्छी तरह समझाएंगे कि आपके दिमाग में एक ही बार में बैठ जाएगा। तो आइए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, तो हमें उम्मीद है कि आपको पूरा वीडियो जरूर पसंद आएगा। तो चलिए पहला नियम हम देखते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, यानी मुख्य अक्ष। देखिए यही हमारा मुख्य अक्ष है, यह हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। और यह भी देखिए हमारा क्या है, मुख्य अक्ष है। और यह देखिए जो हमारा है अवतल दर्पण है। क्या है हमारा, अवतल दर्पण। और यह जो चित्र है यह हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। चलिए देखते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें, या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। अगर देखिए मेरे प्यारे साथियों, मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई भी प्रकाश की किरण जा रही है, इसमें भी बना देते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण अगर जा रही है तो ध्यान दीजिएगा कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, देखिए यह मिरर हमारा है, दर्पण है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। मुख्य फोकस से होकर जाती है, यानी अवतल की बात हो रही है। इसमें देखिए मुख्य फोकस से क्या हो रही है, होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। जाती हुई प्रतीत होती है, यह किसमें बात है, इसमें देखिए बात है यानी उत्तल दर्पण में। ऐसे क्या होगा हमारा, देखिए ऐसे चली जाएगी हमारी प्रकाश की किरण। यानी देखिए मुख्य अक्ष के अगर समांतर कोई भी प्रकाश की किरण जाती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण में तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, जबकि उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। देखिए हो रही है कि नहीं। जब हमने डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाया तो हम देखते हैं कि यह जो किरण हमारा परावर्तन हुआ यह मुख्य फोकस से होकर जा रही है। चलिए दूसरा देखते हैं, इसी फिगर को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं और इसी पर दूसरा आपको बताते हैं। पहला तो देखिए हो गया। चलिए दूसरा देखिए हमारा क्या है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, यानी मुख्य फोकस से होकर कह रहा है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, मुख्य फोकस से होकर देखिए प्रकाश की किरण जा रही है, जा रही है कि नहीं। यानी मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अथवा मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, यानी मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें। देखिए प्रतीत हो रही है कि नहीं। डॉटेड लाइन से जब हम आगे बढ़ाए तो हमें प्रतीत हो रही है कि यह कहाँ जा रही है, मुख्य फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही है। और अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाती है। देखिए यही है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अथवा मुख्य फोकस की और जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, मिरर यानी दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। यानी मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों, समांतर हो जाएगी। तो देखिए समांतर हो गई। और यह भी देखिए क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखिए हमने समांतर कर दिया। चलिए तीसरा देखते हैं। चलिए देखिए हमारा अंतिम यानी तीसरा नियम क्या है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से, दर्पण के वक्रता केंद्र से, यही देखिए वक्रता केंद्र है, क्योंकि वक्रता केंद्र पूछ दे किसे कहते हैं तो क्या बताएंगे। देखिए यह एक हमारा क्या है, गोली दर्पण है गोली दर्पण, यानी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ यह जो दर्पण है यह एक भाग है। तो कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग यह है दर्पण, उसी का केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। इसमें भी है और इसमें भी है, देख लीजिए। तो देखिए क्या है नियम, तीसरा नियम हमारा क्या है कि दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, यानी दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरण, देखिए वक्रता केंद्र से होकर जा रही है अथवा वक्रता केंद्र
की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, अथवा क्या कह रहा है, वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें। चलिए प्रतीत कर देते हैं। यहाँ पर देखिए प्रतीत हो रहा है कि वक्रता केंद्र की ओर प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, जा रही है। तो प्रतीत होने वाली किरण परावर्तन के पश्चात परावर्तन के पश्चात यानी परावर्तन होगा तो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी प्रकाश की किरण अगर अवतल दर्पण में आप वक्रता केंद्र से गुजारे हैं तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह अपने ही मार्ग पर क्या होगी, वापस लौट जाएगी। और उत्तल दर्पण में क्या है कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह अपने ही मार्ग पर क्या होगी, वापस लौट जाती है। अगर देखिए आपको यह 3 नियम अच्छी तरह समझ में आया होगा तभी आप प्रतिबिंब खींच सकते हैं, जो भी चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। चलिए तब तक के लिए जय हिंद।